भूतनी का कमाल। विष्णु और लक्ष्मी की जब शादी हुई तब सबने उनकी वाहवाही की और कहा, सचमुच ही कितनी अच्छी जोड़ी है। अवश्य ही इनका पारिवारिक जीवन भी सुखद होगा। पर बात जो हुआ वह बिल्कुल ही इसके विपरीत था। दोनों हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। विष्णु की कोई भी बात लक्ष्मी नहीं मानती थी। लक्ष्मी की कोई भी बात मानने से विष्णु इनकार करता था। लक्ष्मी के चाचा के बेटे की शादी होने वाली थी। तब लक्ष्मी ने बड़े कड़वे स्वर में पति से कहा, आखिर तुम मेरे पति ठहरे, तुम्हें साथ लेकर जाना तो नहीं चाहती। लाचार हूँ, तुम्हें साथ ना ले जाऊंगी तो जग हंसाई होगी। एरे गेरे की शादी पर जाऊं? क्या मैं कोई भिखारी हूँ? विष्णु ने नाराज होते हुए कहा। बाल बाल बच गई, मुझे डर था कि साथ चल पड़ोगे। फिर लक्ष्मी खुश हो निकल पड़ी। ठहरो, मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा तो लोगों की नज़रों में गिर जाऊंगा। किसी भी हालत में तुम्हारे साथ जाना ही होगा। कहता हुआ विष्णु भी निकल पड़ा। वे गांव की सरहदों को भी पार कर नहीं पाए थे कि सूर्यास्त हो गया। वे अब एक छोटे से जंगल से गुजरने लगे। तब पड़ोस के गांव का एक आदमी उन्हें सामने से आता दिखाई पड़ा। वह उन्हें देखते ही कहने लगा, अरे विष्णु, तुम्हें यह समाचार देने के लिए ही तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तुम्हारी बहन के घर में तुम्हारे पिता ठहरे हुए हैं। वे अचानक बहुत बीमार पड़ गए। वैद्यों का कहना है कि उनका जिंदा रहना मुश्किल है। वे तुम्हारी बहुत याद कर रहे हैं। जल्दी पहुँचो। सुना तुमने? पिताजी की तबीयत खराब है। चलो यहीं से रामपुर जाएंगे। विष्णु ने कहा। बूढ़ा है, बीमार हो गया तो इसमें क्या बड़ी बात है। उसे मरने दो। मैं तो शादी पर जाकर ही रहूँगी। वहाँ अपने रिश्तेदारों से मिलूँगी। उनके साथ खुशी खुशी समय गुजारूँगी। बढ़िया खाना खाऊँगी। यह सब छोड़कर वहाँ रोने के लिए आऊँ? कभी नहीं। लक्ष्मी ने साफ साफ कह दिया। विष्णु ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, घर की बहू हो, मेरी बात मानो। इतनी निर्दयता से पेश मत आओ। तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, सबके सब निर्दय है। तुम्हें जाना है तो जाओ। जब दोनों ऊंची आवाज़ में एक दूसरे को गालियां देते जा रहे थे, तभी यह कहती हुई एक भूतनी उनके सामने आ टपकी। ठहर जाओ, यह क्या हो रहा है? क्यों झगड़ा कर रहे हो? भूतनी को देखते ही दोनों एकदम चुप हो गए और आंखें फड़फड़ाकर उसे देखने लगे। भूतनी ने फिर से पूछा, झगड़ा किस बात पर हो रहा है? तुम दोनों की समस्या क्या है? मैं इसकी पत्नी हूँ। पत्नी होने के कारण क्या यह ज़रूरी है कि मैं इसकी हर एक बात मानूं? इसका कहा करूं? लक्ष्मी ने पति विष्णु को दिखाते हुए भूतनी से पूछा। भूतनी इसका जवाब दे, इसके पहले ही विष्णु कहने लगा, पत्नी की बात मानने वाले का क्या कहीं उद्धार होता है? क्या वह मर्द कहलाने के लायक है? आवेश भरे स्वर में विष्णु ने कहा। भूतनी पशुपेश में पड़ गई। फिर दूसरे ही क्षण उसने पूछा, बताओ तुम दोनों में से अक्लमंद कौन है? वे दोनों ही अपने को अक्लमंद कहने लगे और इसी बात पर आपस में झगड़ने लगे। चुप हो जाओ, तुम दोनों की मैं परीक्षा लूँगी और इस निर्णय पर आऊँगी कि तुम दोनों में से कौन अक्लमंद है। तब अक्लमंद की बातें दूसरे को माननी पड़ेगी। तुम दोनों को क्या यह स्वीकार है? दोनों ने हाँ के भाव में सिर हिलाया। भूतनी तुरंत पेड़ पर जा बैठी और दो थैलियाँ लेकर नीचे कूदी। भूतनी ने पति पत्नी से कहा, हर एक थैली में सोने की 50-50 अशरफियाँ हैं। तुम दोनों को एक एक थैली दूंगी। 30 दिनों के बाद ठीक इसी दिन इस पेड़ के पास आना। इस रकम को जो बढ़ा कर देंगे वे ही अक्लमंद माने जाएंगे। विष्णु और लक्ष्मी ने बड़ी ही आतुरता के साथ थैलियाँ ली और कहा, हम तुम्हारी परीक्षा के लिए तैयार हैं। भूतनी पेड़ पर जा बैठी। लक्ष्मी शादी पर गई और विष्णु पिता को देखने गया। ठीक 30 दिनों के बाद उसी दिन विष्णु और लक्ष्मी भूतनी के पास आए। इस अवधि में जो हुआ वह यूँ है। लक्ष्मी पति के साथ न जाकर शादी पर गई। वहाँ अशरफियों की उसकी थैली को किसी ने चुरा लिया। उसी तरह पिता को देखने गए विष्णु की थैली को भी किसी ने चुरा लिया। विष्णु और लक्ष्मी को डर लगने लगा कि थैली के बिना जाने से पता नहीं भूतनी क्या कर बैठेगी। दोनों ने मिलकर एक उपाय सोचा। उसी क्षण से वे उस उपाय को अमल में लाने लगे। दिन रात दोनों ने मेहनत की और धन कमाया।
फिर उस धन को थैलियों में भरकर वे भूतनी से मिलने गए। दोनों ने भूतनी से सच सच बताया। उनकी ईमानदारी पर भूतनी ने खुश होते हुए कहा, तुमने सच सच बताया, इस पर मैं बहुत खुश हूँ। इसकी भी मुझे खुशी है कि इस समस्या का हल ढूंढ निकालने के लिए तुम दोनों ने आपस में बातें कर ली और एक सही निर्णय पर आ गए। इसी वजह से खोया धन तुम दोनों ने पा लिया। परंतु क्या तुम्हें इस बात का पता है कि किसने तुम दोनों की थैलियाँ चुराई? लक्ष्मी नाराज होती हुई बोली, मालूम तो नहीं हुआ, पर किसी पर रत्ती भर भी शंका होती तो उसे ग्रामाधिकारी से कड़ी सजा दिलवाती। भूतनी ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम दोनों की ईमानदारी और पारस्परिक प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मैंने ही यह काम किया। जरा ठहरो। कहते हुए वह उड़कर पेड़ पर गई और तैलियां ले आई। उन्हें दोनों को देते हुए उसने कहा, इनमें पहले मेरी दी हुई सोने की अशरफियाँ, अब तुम लोगों की धनराशि दुगनी हो गई। इस रकम से कोई व्यापार करो और खूब कमाओ। फिर वह उड़कर पेड़ पर चली गई। अब पूरे गांव में इस बात पर आश्चर्य होने लगा कि जो विष्णु और लक्ष्मी पहले बात बात पर झगड़ते थे, अब क्यों एक दूसरे को इतना चाहने लगे। उन्हें मालूम नहीं कि यह भूतनी का कमाल था।